ब्लैक होल जब स्टार की एक डेथ होती है तब ब्लैक होल बनता है। एक तो ये हो। अच्छा, और होता क्या है ब्लैक होल में बेसिकली? ब्लैक होल की इतना स्ट्रॉन्ग पुल्स होता है वो सन को भी निकल सकता है। ओ, बचपन से मैंने ये सुना था कि अगर आप बादाम खाएं तो आपका दिमाग जो है वो अच्छा हो जाता है, और ये मुझे हकीकत में तब, अच्छा पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन हकीकत में मुझे इस बात पे बिलीव तब हुआ जब मैं इक्षिता से मिला। इक्षिता का जो माइंड है ना वो बड़ा ही शार्प है, बहुत ही इंटेलिजेंट है इक्षिता, और इसके पीछे का राज क्या है ये इक्षिता खुद बताएंगी। इक्षिता, क्या खाते हो आप ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह? 2 बादाम। 2 बादाम। तो ये बादाम की जो ताकत है ना वो बहुत ही गजब है। 4.5-5 साल की उम्र में बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो विश्व स्तरीय काम करें तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ साथ अच्छी डाइट देना भी उतना ही जरूरी है। आज हमारे साथ इक्षिता है, इक्षिता जोशी, जो कि है LKG क्लास की स्टूडेंट और बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। कल मैं इनसे जब बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हम इक्षिता से सोलर सिस्टम को लेकर कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं, तो इक्षिता ने हमें बहुत गजब की चीजें बताई। तो ये एक जर्नल कॉन्वर्सेशन, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं इस कॉन्वर्सेशन में और सुनते हैं इक्षिता के व्यूज। इक्षिता, थोड़ा सा आप बताओगे मुझे सोलर सिस्टम के बारे में? सन है हमारा सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम में होता है। जो भी प्लेनेट है वो सन के उसमें घूमता है, और जो मून्स होता है वो प्लेनेट के बीच घूमता है। वेरी नाइस, ओके। और एक जुपिटर होता है जो सबसे लार्ज प्लेनेट, इसमें बहुत सारे अर्थ फिट हो सकते हैं अगर फिट कर लें तो। वेरी नाइस, वेरी गुड। एक प्लैनेट ऐसा भी तो होता है जिसके चारों तरफ कोई रिंग जैसी होती है? हाँ, वो सैटर्न होता है। अच्छा, वो सैटर्न होता है। वेरी गुड। अच्छा इक्षिता, आपको पता है कि हम जब कहानियां सुना करते थे तो मैंने सुना था कि कुछ ब्लैक होल जैसा भी है। आप सुना ये शब्द आपने? ब्लैक होल जब स्टार की एक डेथ होती है तब ब्लैक होल बनता है। एक तो ये हो। अच्छा, और होता क्या है ब्लैक होल में बेसिकली? ब्लैक होल की इतना स्ट्रॉन्ग पुल्स होता है वो सन को भी निकल सकता है। लगता है कि एक रस्सी से कोई खींच रहा है। कोई खींच रहा है। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इक्षिता, मेरी तो साइंस बड़ी ही कमजोर है, मुझे आपसे जानना है कि बड़ा कौन होता है? मतलब क्या सन बड़ा है या स्टार्स बड़े हैं? स्टार्स भी कोई कोई सन से बड़ा है। वो अगर वो एक्सप्लोड होते हैं उनको बोलते हैं सुपरनोवा। अच्छा, सुपरनोवा कहते हैं। वेरी गुड। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीजें आपको कैसे पता चली? मैं टीवी देखती हूँ तब भी मुझे इतनी नॉलेज। अच्छा, तो टीवी से आपने इतनी नॉलेज ली है। वेरी नाइस। और कुछ बताओगे आप हमें सोलर सिस्टम के बारे में? yes. बताइए। और जो अगर वो एक्सप्लोड होती है थोड़ी से 10 पार्टिकल्स निकलते हैं, वो कुछ बोलते हैं उसको, तो फिर उससे छोटे छोटे स्टार्स आ जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो स्टार्स की फॉर्मेशन कैसी होती है? मुझे नहीं पता कि डेटा कितने ज्यादा परफेक्ट होते हैं, बट जब हमारे बच्चे इस तरह की चीजों में इंटरेक्टिव, हमारे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमारा बच्चा दिन भर फोन पे लगा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और लोग कहते हैं कि आप ये कर लीजिए, फोन से बच्चा हट जाएगा। इक्षिता फोन बहुत ही कम चलाती है, लेकिन टीवी का यूज करती हैं, टेलीविजन का यूज करती हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और इस तरह के चैनल्स अपने बच्चों को दिखाना शुरू करिए, ताकि हमारा बच्चा, और इक्षिता से हमारा कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं था, मैंने जस्ट इनसे कहा था कि आपका नॉलेज कैसा है, तो इन्होंने कहा मुझे बहुत मजा आता है इन सब चीजों को जानने में और सुनने में, समझने में। इक्षिता, थोड़ा आप बताओ इन लोगों को अपने बारे में कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी क्लास में, सब बता दो एक बार। मैं रहती हूँ पिथौरागढ़ में, LKG क्लास में हूँ और मैं 5 साल की हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? इक्षिता जोशी। इक्षिता जोशी नाम है, और इक्षिता बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है ना इक्षिता? क्योंकि इक्षिता खाती है सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 2 बादाम। ठीक है, और बताओ कुछ भी डिस्कशन आप बताना चाहो? और जो ब्लैक होल होता है वो एक ही चीज होती है जो सबसे बड़ी होती है। अच्छा, सोलर सिस्टम में। अरे लेकिन और जो स्टार होता है वो तो सन से बड़ा होता है। एक स्टार है जो सबसे बड़ा होता है। लेकिन स्टार तो हमें बड़े छोटे से दिखते हैं। क्योंकि कोई कोई स्टार छोटे होते, कोई कोई बड़े होते हैं। अच्छा, तो स्टार छोटे दिखते क्यों हैं? बड़े वाले स्टार इसलिए दूर दिखते हैं, कभी कभी वो छोटे दिखते हैं, लेकिन नहीं, वो बड़े होते हैं।
जो छोटे छोटे स्टार्स तो हमको दिखते हैं, लेकिन बड़े स्टार्स बोल रही हूँ मैं। ओके, सन से भी बड़े स्टार। सन से भी बड़े स्टार, क्योंकि शायद वो थोड़ा दूर होते हैं इसलिए हमें थोड़ा छोटे दिखते होंगे, लेकिन वो हैं सन से भी बड़े। अरे वाह, वेरी गुड। और हमारी जो अर्थ है, इसे लाइट कौन देता है? लाइट, अरे सन, नॉट और सन, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट ओके, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इज सन। तो सन से हमें क्या मिलती है? लाइट। सन से कोई विटामिन भी मिलता है क्या? विटामिन डी। वेरी गुड इक्षिता, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ये सारी की सारी नॉलेज 5 साल में तो मुझे आती नहीं थी। आपने टीवी देख के इतना सीख लिया? टीवी देख के इतना सीखा आपने? और विटामिन डी तो मुझे पहले से ही पता है। अच्छा, पहले से ही पता है? क्यों, कैसे? अरे मेरी मम्मी पापा बोल रहे थे तब पता मुझे विटामिन डी तो। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, मम्मी आपको ज्यादा नॉलेज देती हैं या पापा? अरे मम्मी पापा दोनों अच्छे हैं मतलब, है ना? तो दोनों बहुत मेहनत करते हैं ना आप पे, हैं? मतलब मुझे तो नॉलेज फिर से भी आती है। अच्छा, टीवी से ज्यादा मिलती होगी है ना? चलो, तो आपको ज्यादा पसंद क्या है इक्षिता? बुक्स पढ़ना और क्लास में बैठ के टीचिंग, जो टीचर कराता है उसको पढ़ के चीजें सीखना, या सामने से अगर आपको कुछ टेलीविजन मिल जाए जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो, वैसा नॉलेज आपको अच्छा लगता है? कौन सा लगता है बताओ? टेलीविजन वाला। तो जो क्लासरूम स्टडी है वो आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता? देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम जापानीज मेथड ऑफ एजुकेशन या प्रैक्टिकल मेथड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम जो क्लासरूम्स होते हैं वो टीचर फ्री होते हैं। वहां पे आपको ऐसे ही ऑनलाइन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मदद से पढ़ाई करनी होती है, और वहां पे जो बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें 5 इयर्स की एज में विटामिन डी, सन, उनकी इंपॉर्टेंस, ब्लैक होल, सुपरनोवा और न जाने कितनी सारी चीजों का ज्ञान है। मुझे लगता है कि अगर मैं अक्षिता से बात करना शुरू करूं तो शायद हमारी कल तक बात होती रहेगी। इतना ज्ञान का भंडार है इनके पास, और साथ में इनके पेरेंट्स इन पे करते हैं बहुत सारी मेहनत। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा अक्षिता, आप जो हमें देख रहे होंगे या जो हमें सुनेंगे, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है? अगर पढ़ाना है बच्चों को छोटे जैसे मैं हूँ, तो फिर जैसे टीवी भी तो थोड़ी नॉलेज है। जैसे मैंने स्पेस के बारे में लर्न किया था। एक तो था सुपरनोवा, आपने देख लिया। एक तो था ब्लैक होल। और एक और नई चीज थी मेरे पास। क्या? एक और नई चीज थी। क्या नई चीज थी? और अगर 2 होल ऐसे होंगे तो ऐसा नहीं कि रहेंगे, बड़ा जायंट होल बन जाएगा। अच्छा, अगर 2 होल होंगे तो बड़ा जायंट होल बना देंगे? मतलब ऐसे नहीं, अगर मिक्स हो गए दोनों तब बनेगा। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इतनी सारी इनोवेटिवनेस, तो हम क्या अपने पेरेंट्स को क्या बोलें कि बच्चों को कैसे पढ़ाओ? टीवी से? लेकिन बुक से भी थोड़े बुक से भी नॉलेज होती है। अच्छा, तो मतलब बुक्स भी पढ़नी चाहिए और टीवी भी देखना चाहिए, है ना? मतलब ऐसे टीवी नहीं, मैं तो नॉलेज वाली टीवी देखती हूँ। वेरी गुड, अननेसेसरी टीवी नहीं देखना है, नॉलेज वाला टीवी देखना है। एक्चुअली मैंने ये भी लर्न किया कि जो जुपिटर है उसमें ऐसा नहीं कि सरफेस है, नो सरफेस एट ऑल। नो सरफेस एट ऑल, वाओ, वेरी नाइस। तो क्या है वहां पे जुपिटर में? जुपिटर में खाली लिक्विड, ऐसा लगता है कि पानी में स्विम कर रहे हैं। ओके, देयर इज ओनली लिक्विड इन जुपिटर, नो सरफेस एट ऑल ऑन द जुपिटर, राइट? एक सरफेस है जो ऐसे पत्थर जैसा दिखता है, वो एक ही सरफेस है। ओके, इन जुपिटर ओनली? यस, एक ही सरफेस है उसमें। ओके, देयर इज ओनली वन सरफेस इन जुपिटर, राइट? ऐसा लगता है कि रॉक, तभी उसको इतना हैवी बनाता है। ओके, दैट्स तो यार इक्षिता, हमने पहले सुना था आज से बहुत साल पहले कि प्लूटो भी कोई प्लूटो भी होता है। आप सही थी, प्लूटो था ना? प्लूटो भी एक प्लेनेट है, लेकिन कोई साइंटिस्ट ने बोला कि प्लूटो को प्लेनेट से छोड़ दो, उसको ड्वार्फ प्लेनेट सोचा। ओके, अब वो ना ड्वार्फ प्लेनेट है वो। अच्छा, प्लूटो सबसे छोटा प्लेनेट है। तो ये सबसे सन के सबसे पास होगा ये? मतलब ये सबसे
सबसे दूर है सन से। अच्छा, दूर है सबसे। अरे वाह, तो आप देख रहे हो क्या नॉलेज है यार इसकी, मतलब अनबिलीवेबल नॉलेज। अगर मैं इसे कंफ्यूज भी करना चाहूंगा तो ये कंफ्यूज नहीं हो सकती, बिकॉज इन्होंने वो ज्ञान लिया है जो वाकई में आपके बच्चों को चाहिए। थैंक यू सो मच इक्षिता, इतनी सारी बातें करने के लिए। मन कर रहा है कि मैं आपसे बात करता रहूं, एंड मुझे लगता है कि हम लोग इन शोज को रेगुलर करते रहेंगे। And you know, is this lots of dwarf planets, many of them. ओके Dwarf planet प्लूटो के जैसे साइज भी है। Okay. 5 है उनके। 5 है। हाँ, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? एक प्लूटो जैसा एक है। Okay. वो ऐसे ऐसे ऐसा गोला है, लेकिन गोला नहीं है, मतलब ऐसा है। Okay. ऐसे ओवल शेप। मतलब ऐसे ओके, जैसे एक अंदर वैसा, उससे थोड़ा सा गलत है। अच्छा। और बाकी तो इसके गोले थे, लेकिन उनके नाम याद नहीं है। नाम याद नहीं है। मतलब 5 है उनके ड्वार्फ। एक तो प्लूटो जैसा एक है, एक बहुत सारे 5 है उनके। 5 हैं। तो लाइक प्लूटो देयर आर 5 मोर ऐसा प्लैनेट्स जिनको हम प्लैनेट्स नहीं मानते, है ना? साइंटिस्ट ने बोला रहने दो। ओके, वेरी गुड इक्षिता, मतलब बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। और आज तो हम इस शो को यहीं खत्म करते हैं, बट कल फिर हम एक बार मिलेंगे और हम खूब सारी बातें करेंगे। अब हम कल किस टॉपिक पे बात करें? प्लैनेट्स के अलावा, सोलर सिस्टम के अलावा किस टॉपिक पे आपको लगता है कि आप हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो? ये कॉटन कैंडी में भी दे सकते हो। कॉटन कैंडी में? तो कॉटन कैंडी पे हम लोग फिर मिलेंगे एक बार फिर से। कॉटन कैंडी के बारे में बहुत सारे, इक्षिता खाती भी होगी कॉटन कैंडी, है ना? लेकिन मैं ज्यादा नहीं खाती। ज्यादा नहीं खाती, बट कॉटन कैंडी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इक्षिता के पास है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक मेरी तरफ से बाय बाय, और आपकी तरफ से भी बाय। थैंक यू।